हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 369th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गा वेल्थ मैनेजर। माय हेल्थ पार्टनर इज द क्रिम्स हॉस्पिटल। माय home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. A big thank you to, of course, Tricos, the chocolate brand of Nagpur, now going global. Tirupati Urban Cooperative Bank, one of the best bankers in the city. Globus ITI Kamti, yes, of course. Servicing Wala, Joshi Security Systems and युवाओं की उम्मीद, विदर्भ के युवाओं की उम्मीद युवा फाउंडेशन। वेल, आलोक विद्यार्थी, नमस्कार मेरे भाई। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अक्षय कुमार पोटिकर मेरे दोस्त देख रहे हैं। हाय अक्षय, क्या हाल है मेरे भाई। साइश इज वॉचिंग मी फ्रॉम शारजा। अ बिग हेलो टू हिम, एंड इफ समीक्षा इज वॉचिंग, अ बिग हेलो टू हर एज वेल। नितिन गांधी सर देख रहे हैं, एडवोकेट नितिन गांधी सर को नमस्कार। एक मेरा बेटा है जो 9th स्टैंडर्ड में है, अब मतलब 8th में था, अब 9th में चला गया है। उसने कहानी सुनाई मुझे। वो कहानी बड़ी दिल को छू जाने वाली थी। हाय सनू, हाय सनू। वो कहानी थी कि एक दिन एक राजा अपने प्रजा की मानसिकता को चेक करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीच में रख देता है, और कहीं दूर जाकर छिपकर जो राजा थे वो देखते हैं कि भाई कौन मेरी प्रजा का वो जिम्मेदार नागरिक है, या जिम्मेदार एक समझदार नागरिक है जो उस पत्थर को, क्योंकि बड़ा पत्थर था, रास्ते के बीचों बीच रखा, तो उसको हटाने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हटाता नहीं है। अब चूंकि वो पत्थर को हटाता कोई नहीं है, राजा बड़ा उदास हो जाता है। राजा कहता है, यार क्या मेरे पूरे जो भी मेरी पूरी की पूरी प्रजा है उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना समझदार है या इतना जिम्मेदार है। तभी वहाँ से एक आदमी सर पे टोकरी लिए सब्जियां लिए जा रहा था। उसने देखा रास्ते के बीच में पत्थर है, तो उसने अपनी जो टोकरी है उसे उतार कर बाजू में रखा। पत्थर को पूरी ताकत लगाई। पहली बार पत्थर नहीं हिला, दूसरी बार फिर ताकत लगाई, और जो पत्थर है उसे रास्ते के कोने में जाकर रख दिया। जब नीचे देखा तो जहाँ पर पत्थर रखा हुआ था वहाँ पर एक छोटी सी पोटली थी। पोटली में जब उस सब्जी वाले ने खोल कर देखा तो उसमें सोने की अशरफियाँ थे। अब सोने की अशरफियों के साथ से एक पत्र भी था, और पत्र में लिखा हुआ था कि मैं सिर्फ आपकी समझदारी का इम्तिहान ले रहा था। बात बहुत छोटी सी है। इस वक्त एक पत्थर बन के हमारी जिंदगी में कोरोना वायरस रखा हुआ है, रास्ते के बीचों बीच, जिंदगी के बीचों बीच। क्या समझ में आ रहा है? क्या जिंदगी में पहली बार इम्तिहान हुआ है? हम जब छोटे थे, स्कूल में थे, मेरा एसएफएस का भाई सनू देख रहा है ये शो। बालकृष्ण भारतीय सर ये शो देख रहे हैं, नमस्कार सर, आपका आशीर्वाद साथ में रहे। शेख नियाज अजीज़ मेरे बड़े भाई देख रहे हैं, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये पूरा का पूरा जो वक्त चल रहा है, इसमें जो पत्थर बनकर बीच में ज़िंदगी में रखा हुआ है वो है कोरोना वायरस, वो है कोरोना वायरस। लेकिन जब हम छोटे थे, तब जब हमारी फाइनल एग्ज़ाम आती थी, या हमारा यूनिट टेस्ट आता था, जब हमारा हमारे ओरल एग्जामिनेशंस आते थे, या हम किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते थे, तो उस वक्त भी तो लाइफ उतनी ही डिफ़िकल्ट दिखती थी, उतना ही डिफ़िकल्ट वो पत्थर दिखता था हमको। लेकिन उस पत्थर को हटाने में किसने हमें साथ दिया? हमारे यकीन ने। हम शायद यकीन नहीं कर पा रहे, उस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि पत्थर कभी हटेगा कि नहीं हटेगा।
कितनी सारी खबरें आ रही हैं रोज़। मैं अपने बेटे को बताता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे रोज़ पूछता है कि पापा कोरोना वायरस कम हुआ? तो मैं कहता हूँ नहीं बेटा और बढ़ गया। तो कहता है अच्छा हो जाएगा कम। मैं बोलता हूँ अच्छा। फिर दूसरे दिन पूछता है पापा कोरोना वायरस कम हुआ? अब मैं कहता हूँ यार एक दिन में तो कम नहीं होगा ना। नहीं बढ़ गया। हो जाएगा कम। मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे यकीन नहीं छोड़ते तो बड़े यकीन कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी जिंदगी विश्वास की डोरी पर टिकी हुई है। कोई भी चीज़, बिजनेस शुरू करते हैं, एक यकीन होता है कि एक दिन ये छोटा सा 2-3 100 कमाने वाला व्यक्ति 2-3 हज़ार कमाएगा, 2-3 हज़ार कमाने वाला 2-3 लाख कमाएगा, 2-3 लाख कमाने वाला 20-50 लाख कमाएगा, 20-50 लाख वाला 1-8 करोड़ कमाएगा। यकीन होता है। विवाह करते हैं, एक लड़की के साथ शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, एक यकीन होता है कि एक दिन ये जिंदगी में सब सुख समृद्धि मेरे जीवन में लेकर आएगी। सेम लड़की विश्वास करती है लड़के पे कि ये मेरे पिता से ज्यादा मुझे रानी बनाकर रखेगा। यकीन है। जब नोटबंदी आया था बहुत सारे लोग टूट गए थे। बहुत सारे लोगों ने बात बोली थी कि नहीं यार अब उठ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर उठ गए। यकीन था तभी तो उठ गए। बच्चे जब हम सब थे तब हम सबको यकीन था। जैसे जैसे हम बड़े होने लग गए हमारा यकीन कम होने लग गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं। हम अगर खुद पर यकीन करना बंद कर देंगे तो फिर तो कोरोना वायरस की जीत हो जाएगी ना। उस पत्थर की जीत हो जाएगी जो रास्ते के बीच में, जिंदगी के बीच में रखा हुआ है। तो आज जिनसे मैं आज बात करने वाला था, एक बड़ा ब्लास्टिंग इंटरव्यू होने वाला था आज, लेकिन वो आज नहीं हुआ। ऑक्सीजन के ऊपर में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला था। ये शो का जब मैं आर्ट वर्क डालूं, अनाउंसमेंट करूं कि ये शो आप ज़रूर देखिए, फ्री में ऑक्सीजन, तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इट विल बी अ माइंड ब्लास्टिंग शो। पर आज जिनसे बात करनी थी तो मैं नहीं कर पाया, तो मैंने कहा मैं आपसे बात करूं। फिर मुझे मेरे बेटे नीरव की बताई हुई ये कहानी याद आई, जो कहानी कहती है कि रास्ते के बीच में, ज़िंदगी के बीच में कितना भी बड़ा पत्थर हो, अगर हमें विश्वास है, हमें यकीन है कि हम इस पत्थर को रास्ते से हटा सकते हैं, जीवन से हटा सकते हैं, और एक दिन फिर उस रास्ते, ज़िंदगी के रास्ते में फ्लुएंसी और कम्युनिकेशन फिर से वैसा ही रहेगा। फिर ज़िंदगी में वापस से वही खुशियाँ आएंगी, फिर वही खुशियों की लहर आएगी। मोदी लहर आए ना आए, लेकिन वो खुशियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, अगर ये सब चीज़ें अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो शायद हम लाइफ में कभी पॉजिटिव नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ आप और मैं, हम सब पॉजिटिव हो जाएं, नॉट कोरोना पॉजिटिव, लाइफ में पॉजिटिव। और अपने आसपास के लोगों को भी थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। उन्हें ये कहिए कि पॉजिटिव हो जाए। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने बराबर काम नहीं किया, नेताओं ने बराबर काम नहीं किया, कॉरपोरेटर्स गायब थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, स्टेट की स्टेट के जितने भी लोग हैं उन्होंने काम नहीं किया। हम अगर यही कहते रहेंगे तो हम क्या करते रहेंगे? हम नेगेटिविटी देते रहेंगे। हमें ये कहना चाहिए कि नहीं, इंसानियत ने अपना काम किया। अनुसुया काले छाबरानी मैम भी कह रही है कि इंसानियत की लहर अभी भी है, कायम है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम मास्क पहन सकते हैं। हम बोर हो गए हैं ये सब चीज़ों से, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम मास्क पहन सकते हैं, हम घर के अंदर रह सकते हैं, हम अपने आप को साफ सुथरा रह सकते हैं, घर के अंदर रहकर हम कुछ अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं,
वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप दिल से चाहो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात आपका साथ देती है। तो आभा पांडे इस वक्त हमारा शो देख रही हैं, बहुत अच्छी कॉरपोरेटर है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस कोरोना के काल में। तो अच्छा काम करने वाले भी लोग हैं। तो मेरा कहना वही है कि आप उम्मीद मत हारिए और खुद पर और अपने आसपास के लोगों पर और इस दुनिया पर यकीन रखिए, क्योंकि एक दिन जो वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब ना कोरोना वायरस रहेगा, ना ये सब परेशानियां रहेंगी, ना ये सब टेंशन्स रहेंगे, और फिर से चीज़ें वैसी ही अच्छी हो जाएंगी जैसी आप और मैं कल्पना कर रहे हैं। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। यकीन करें खुद पर और अपने आने वाले कल पर कि जो होगा, गीता में भी लिखा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इस थॉट के साथ जिंदा रहिए। जय हिंद।